मेरे गांव दुलईपुर में भी एक ऐसा ही व्यक्ति रहता था। नाम था रामभरू। गांव के लोग उसे कंजूस रामभरू कहकर बुलाते थे। कारण था उसका अत्यधिक धन संग्रह, छोटी छोटी बातों में भी पैसों का हिसाब लगाना और हर काम में जरूरत से ज्यादा बचत करने की जिद। रामभरू की पत्नी सीता स्वभाव से बड़ी सरल, दयालु और गांव के हर घर की मददगार थी। लोग उसे सम्मान से देखते थे, पर रामभरू की कंजूसी से वह भी परेशान रहती। घर में वह तेल तक नाप तौल कर देती थी, क्योंकि रामभरू बार बार कहता, सीता खर्चा संभाल कर किया कर, आने वाला समय पता नहीं किस रूप में आए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गईं और लोगों को पीने का पानी तक मुश्किल से मिल रहा था। ऐसे समय में गांव के बुजुर्गों ने आपसी सहयोग से एक सहायता कोष बनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि जरूरतमंद परिवारों को राशन पहुंचाया जा सके। सीता यह सुनकर बोली, हम भी थोड़ा सहयोग देंगे। पर रामभरू तुरंत बोल पड़ा, ना, हमारे पास इतना देने को नहीं है, हम क्यों किसी और के लिए पैसा खर्च करें। सीता के मन को यह बात चुभ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद एक रात रामभरू तेज बुखार में तपने लगा। गांव का वैद्य बुलाया गया, पर इलाज में कुछ दिन लगने वाले थे। रामभरू कमजोर पड़ गया। उसी समय वही लोग जिन्हें उसने कभी मदद देने से इनकार किया, हाँ, रोज उसके घर भोजन और जड़ी बूटी लेकर आने लगे। सीता ने सबके आने का कारण बताया। ये सब हमारे लिए नहीं, बल्कि सद्भाव के लिए आए हैं। तुम्हारी मितव्ययता को नहीं, मेरी छोटी सी मदद को याद रखते हैं। रामभरू चुप हो गया। पहली बार उसकी आंखों में लज्जा और विस्मय दोनों दिखाई दी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में अकेले पैसा जमा कर लेने से लोग साथ नहीं मिलते, बल्कि दिल जीत कर चलने में। जब वह ठीक हुआ तो उसने खुद गांव के सहायता कोष में सबसे बड़ा योगदान दिया। लोग हैरान भी हुए, खुश भी। रामभरू अब वही नहीं था। वह जरूरतमंदों को तुरंत मदद देता, लोगों के काम में आगे रहता और खास बात, अब वह सीता की हर बात को सम्मान देता। एक दिन सामने बैठकर उसने मुझसे कहा, मैंने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई देर से समझी। धन से ताले तो खुल सकते हैं, पर दिल नहीं। और बिना दिल जीते दुनिया में कोई अपना नहीं बनता। सच्ची खुशी जमा किए धन में नहीं, बल्कि बांटी गई नेकी और अपनापन में होती है।